असलामुअलैकुम, दिस इज मुईद पीज़ादा इन वाशिंगटन डीसी। इस मुख्तसर दौरानिया के वीलॉग में मेरा फोकस पाकिस्तान की सियासत पे रहेगा, जहां 17 अक्टूबर 2023 के दिन में एक बार फिर फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी, ट्वाइस फॉर्मर फॉरेन मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को एक पिंजरे की सूरत हाल में अडयाला की जेल के अंदर एक अदालत के सामने पेश किया गया, जहां इंडाइटमेंट फर्द जुर्म आयद नहीं हो सकी और अब वो 23 अक्टूबर को होगी। इसका मामला है क्या, इसकी तफसीलात क्या है, मैं आपसे शेयर करता हूं। लेकिन शुरू में थोड़ा सा मैं आपको अपडेट कर दूं कि फलस्तीन के हवाले से, इसराइल अरब कॉन्फ्लिक्ट के हवाले से भी चीजें बहुत तेजी से आगे प्रोग्रेस कर रही हैं। इस हवाले से मैं एक बहुत डिटेल वीलॉग करूंगा। लेकिन अमेरिका के सदर जो बाइडेन जो है, अब जो दिन शुरू होगा इसराइल पहुंचेंगे, ये बहुत अनप्रेसिडेंटेड स्टेप है। यूं तो जो बाइडेन फरवरी 2023 में यूक्रेन भी गए थे, लेकिन इसराइल अरब कॉन्फ्लिक्ट में मुझे नहीं याद पड़ता कि कभी दौराने जंग, हालत जंग में इसराइल को सपोर्ट करने के लिए अमेरिका का कोई सदर जो है वो इसराइल गया हो। इसकी अहमियत क्या है, इसकी सिग्निफिकेंस क्या है, मैं आपको बहुत तफसील से बाद में एक्सप्लेन करूंगा। लेकिन अभी ऐसा लगता है कि इसराइल का जो ग्राउंड ऑफेंसिव है, जो प्रॉमिस ग्राउंड ऑफेंसिव है, जो इसराइल की पब्लिक, वहां की इस्टेब्लिशमेंट चाहती है, जो एक स्टेज पे लगता था कि प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू की बहुत बड़ी जरूरत है, वो मुश्किल से मुश्किल तर होता चला जा रहा है। और अमेरिका के और इसराइल के अपने जो इत्तेहादी हैं, वो मसलसल उसके बारे में एक सेकंड थॉट्स का शिकार आपको नजर आते हैं। उसकी वजह यह है कि दुनिया भर में जो शदीद रद्द अमल हुआ है, खास करके दोनों जो दूसरी ताकतें हैं, जो अमेरिका की राइवल पावर्स हैं, चीन और रूस, उनकी जो क्लियर पोजीशन है पैलेस्टीनियन कॉज के ऊपर, जो पहले ही सामने आ चुकी थी। लेकिन एक दिन पहले मंडे के दिन चीन के और रूस के फॉरेन मिनिस्टर्स की इस हवाले से बाकायदा एक मीटिंग हुई, और मीटिंग के बाद उनका एक एलामिया जो है वो इसमें जारी हुआ, जिसमें दोनों ममालिक जोर दे रहे हैं कि फौरी तौर पर यहाँ एक सीज फायर, इंटरनेशनल नेगोशिएशन, असिस्टेंस चाहिए और एक टू स्टेट सोल्यूशन की तरफ बढ़ना बहुत जरूरी। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं है। इसराइल और अमेरिका के रास्ते में जो बहुत बड़ी रुकावट है, वो मुजाहरे हैं जो अमेरिका में 100 से ज्यादा मकामात पे हुए हैं, यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस और कैंपसेस में। अमेरिका में जो वायलेंस का बढ़ता हुआ खतरा है, जिस तरह से शिकागो में एक इंतहा पसंद ने जाके एक 6 साल के बच्चे को कत्ल कर दिया शिकागो के अंदर, उसकी माँ को जदुकूब किया, उसके बाद इस खतरे का कि यहाँ वायलेंस हो सकती है वो भी बहुत बढ़ गया। लेकिन इतना ही नहीं है, लातीनी अमेरिका के अंदर, यूरोप के अंदर, मशरक़ वस्ता के अंदर, अमेरिका के अंदर जो मुजाहरे हुए हैं, दुनिया भर से जो कॉन्डमनेशन की स्टेटमेंट है, खास करके जिस टोन और जिस पिच के अंदर लातीनी अमेरिका और अफ्रीका की जो लीडरशिप है उन्होंने कंडेम किया है इस पूरी पोजीशन को, उसमें ये खतरा महसूस किया जा रहा है कि अमेरिका की जो ग्लोबल पोजीशन है और लीडरशिप है, वो इस पूरे वाकयात से जो 7 अक्टूबर के बाद से हुए, बहुत बुरी तरह से जो है ये लीडरशिप जो है वो मुतासिर हुई है। जिसकी वजह से इस स्टेज के ऊपर मुझे ऐसा लग रहा है कि जिस किस्म का बहुत बड़ा ग्राउंड ऑफेंसिव करना चाहता था इसराइल, वो शायद ग्राउंड ऑफेंसेस उस तरह से मेटेरियलाइज ना हो सके। इसकी तफसीलात मैं आपसे एक अगले वीलॉग में शेयर करूंगा। अब आते हैं इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी के मुकदमे साइफर केस में, जहां तवक्को तो ये थी कि आज 17 अक्टूबर 2023 को ये अदालत, जो जज अबुल हसनात जुल्करनैन साहब की अदालत है, इसमें कहा गया कि फर्द जुर्म आयद कर दी जाएगी। सो मच हो के शाह खाबर साहब जो प्रोसिक्यूशन को रिप्रेजेंट करते हैं, उन्होंने ये मुकदमा, आज के दिन की जो प्रोसीडिंग है उसके शुरू होने से पहले भी उन्होंने एक प्रेस टॉक की, जिसमें उन्होंने कहा कि आज खासी उम्मीद है कि आज फर्द जुर्म आयद हो जाएगी। और पिछले 2 वीलॉग में मैंने कहा था कि लग रहा है कि 17 अक्टूबर को फर्द जुर्म आयद हो जाएगी, यानी इंडाइटमेंट हो जाएगी इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी की। पाकिस्तान की तारीख, बल्कि दुनिया की तारीख के सबसे अहमकाना और चूतिया किस्म के केस के अंदर, जिसका ना कुछ सर पैर है, ना इसकी कोई सेंस ऑफ डायरेक्शन है, ना इसमें आप साबित कर सकते हैं कि क्या नुकसान हुआ है। और इसमें मसलसल ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान के साइफर के और सीक्रेट बनाने के जो बैनुल अक़वामी पाकिस्तानी मिशंस हैं, उनका जो सिस्टम है सीक्रेट्स मेंटेन करने का, उनकी जो लैंग्वेज है वो सारी यहाँ पे जो है वो डिस्क्लोज हो गई है, एज इफ जिस तरह कोई दूसरी जंग अज़ीम में आप देखते हैं कि कोई साइफर कोड किसी का, ये जो कोडेड उनका जो कोड मैकेनिज्म होता है वो कहीं से चोरी हो जाता है। इसका सर पैर नहीं है। मैं वैसे आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आपस में, अगर आप हस्बैंड हैं तो अपनी बीवी को बताएं कि केस क्या है, अगर आप वाइफ हैं तो अपने हस्बैंड को बताएं कि क्या केस है, अपने बच्चों को बताएं, अपने मुलाजमीन को बताएं, अपने कुलीग्स को बताएं, पोलाइट लैंग्वेज में इसको याद करें, उनको बताने की कोशिश करें
کہ اس میں پروسیکیوشن کا کیس بنیادی طور پہ ہے کیا, اور عمران خان اور شاہ محمود قریشی صاحب نے ایسا کیا کیا ہے جس سے پاکستان کی ریاست کے بڑے خفیہ قسم کے راز جو ہیں وہ افشاں ہو گئے. بٹ کمنگ بیک ٹو دی پوائنٹس کہ یہ انڈائٹمنٹ کیوں نہیں ہو سکی, سب سے پہلے تو یہ نوٹ کریں کہ شاہ محمود قریشی کو اور عمران خان کو ایک پنجرا نما, کیج نما سچویشن میں ایک چھوٹے سے تاریخ کمرے میں جج ابو الحسنات ذوالقرنین صاحب کے سامنے پیش کیا جاتا ہے. یہ سب پروسیڈنگ کسی عدالت میں نہیں ہو رہی, یہ سب پروسیڈنگ اڈیالہ جیل کے اندر کسی تاریخ مقام کے اندر ہو رہی ہے. لیکن اڈیالہ جیل کے اس تاریخ مقام کے اندر بھی انتہائی ذلت کے ساتھ ہیوملیٹ کرنے کے لیے, یعنی دکھانے کے لیے کہ آپ کی کوئی حیثیت نہیں ہے, عمران خان کے ساتھ یہ ٹریٹمنٹ جو ہے یہ روا رکھا جاتا ہے. اسے فیل کریں کہ یہ وہ شخص ہے جو پاکستان کا فارمر پرائم منسٹر ہے, اس کے ساتھ جو شخص ہے وہ پاکستان کا ٹوائس بیفور فارمر فارن منسٹر ہے. دونوں نے دنیا کے سٹیج کے اوپر پاکستان کو بارہا ریپرزینٹ کیا ہے. عمران خان ایک بہت بڑا ایجوکیشن کا اور ہیلتھ کا کروسیڈر بھی ہے, جو پاکستان کا ایک سیلیبریٹی بھی ہے, اور اس کے بعد کرکٹ کے سیلیبریٹی ہونے کے بعد, ورلڈ کپ جیتنے کے بعد, یہ وہ شخص ہے جس نے پاکستان کے بلینز اربوں روپے اکٹھے کیے ہیلتھ کے کاز کے لیے, کینسر ہاسپٹلز کے لیے, ایجوکیشن کمپین کے لیے. اینڈ دس از ہاؤ دی پاکستانی اسٹیٹ از ریسپونڈنگ ٹو ہز کائنڈنس. اس کو فیل کرنا جو ہے بڑا ضروری ہے. لوگ کہتے ہیں کہ ہینری کسنجر نے, پاکستان میں عام زد عوام ہے کہ ہینری کسنجر نے ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی کی سزا دی اور اس کو تھریٹ کر دی تھی. 2-3 دن پہلے لطیف کھوسہ صاحب نے یہیں اڈیالہ جیل کے باہر کھڑے ہو کے, یا مطلب ہائی کورٹ, اسلام آباد ہائی کورٹ کے باہر کھڑے ہو کے ایک بڑی پیشنیٹ قسم کی انہوں نے تقریر کی, اور انہوں نے کہا کہ ہینری کسنجر نے ذوالفقار علی بھٹو کو دھمکی لگائی تھی. پھر ذوالفقار علی بھٹو کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ انہوں نے اس میں کچھ اسی طرح سے کہا, اور وہ ہینری کسنجر کا خط لے کے انہوں نے کہا کہ وہ 1977 میں راجہ بازار میں پنڈی میں چلے گئے. جب ہم پاکستان میں اچھے لوگ جو ہیں جیسے لطیف کھوسہ صاحب ہے اس قسم کی غلطیاں کرتے ہیں اور ان ایکوریٹ چیزیں دیتے ہیں, تو اس سے ہماری دنیا میں پوزیشن اور بڑی خراب ہو جاتی ہے. ذوالفقار علی بھٹو کو ہینری کسنجر نے جو دھمکی دی تھی, یہ پاکستان کے علاوہ دنیا میں کسی کو پتہ ویسے نہیں ہے اس کا, میں نے اس پہ بڑی ریسرچ کی ہے, لیکن اگر دی بھی تھی, ہینری کسنجر کی اور ان کے جو پریزیڈنٹ تھے ان کی حکومت جو تھی ریپبلکنز کی, وہ 1976 کے الیکشن میں ختم ہو گئی تھی. پاکستان میں جب کرائسس کھڑا ہوا پی این اے کی موومنٹ کا مارچ 1977 کے الیکشن کے بعد, تو امریکہ کا سیکرٹری آف اسٹیٹ ہینری کسنجر نہیں تھا بلکہ سائرس وانس تھا. اور جو خط کہیں جون میں مئی 1977 میں جس خط کو ذوالفقار علی بھٹو راجہ بازار میں لے کے چلے گئے تھے لوگوں کے سامنے, انہوں نے اس کو لہرایا تھا, وہ ہینری کسنجر کا خط نہیں تھا, وہ سائرس وانس کا خط تھا, جس میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ اگر ہمارے درمیان میں کوئی ڈیفنسز ہیں, کوئی ایسے ایشوز جو ہیں وہ کھڑے ہو گئے ہیں, تو ہمیں اس کے بارے میں بات کرنی چاہیے, ہم اس کے بارے میں بات کرنے کو تیار ہیں. اور ذوالفقار علی بھٹو نے وہ خط جو ہے وہ ایک وہاں پہ انہوں نے جا کے لہرا دیا, تو وہ بھی ان کو لہرانا نہیں چاہیے تھا, لیکن وہ بھی ظاہر ایک پولیٹیکل گیمک تھی. لیکن ہینری کسنجر نے اپنی جو کتاب, میں نے خود پڑھا ہوا ہے, ہینری کسنجر نے جو ذوالفقار علی بھٹو کی ایکسیکیوشن اور پھانسی کے بعد اپنی کتاب آئی تھنک ایئرز آف اپہیول یا وائٹ ہاؤس ایئرز یا سم تھنگ میں انہوں نے لکھی, وہاں پر ایک پیراگراف مجھے آج تک چپتا ہوا یاد ہے, جس میں انہوں نے لکھا تھا کہ ذوالفقار علی بھٹو نے پاکستانی قوم کے لیے اور ریاست کے لیے جو کچھ کیا, اور 1971 کے بعد جس ہاری ہوئی شکست خوردہ اور ڈی مورلائز قوم, جس کے پاس کھڑے ہونے کی کوئی سپیس بچی نہیں تھی, اس کو جس طرح سے انسپائر کیا اور اس کو دوبارہ ایک امید دلائی, اس کے بعد پاکستانی قوم نے جس طرح کا ٹریٹمنٹ ذوالفقار علی بھٹو کے ساتھ کیا ہے, اس سے پاکستانی قوم کے کیریکٹر کے بارے میں کوئی ٹھیک اچھی فیلنگ جو ہے وہ نہیں ہوتی. یہ کتاب لکھی گئی تھی کہیں 1980 کے اندر, جس کا میں ذکر کر رہا ہوں. اب آپ دیکھیں آ جائیں عمران خان کے اوپر, یہ ہے 2023. جس طرح سے پاکستان کی ریاست, پاکستان کی قوم, پاکستان کے ادارے, پاکستان کی انسٹیٹیوشن, پاکستان کے ذرائع ابلاغ عمران خان کو ٹریٹ کر رہے ہیں, شاہ محمود قریشی کو ٹریٹ کر رہے ہیں, اس سے پاکستان کے لوگوں کے کیریکٹر کے بارے میں, اداروں کا, نیشن سٹیٹ کا اور لوگوں کا جو کیریکٹر, وہ ہینری کسنجر کا پیراگراف یاد رکھیں, ہمارے کیریکٹر کے بارے میں کیا پتہ چل رہا ہے دنیا کو. یہ قوموں کا جو کیریکٹر ہوتا ہے وہ اس قسم کی چیزوں سے آپ کے سامنے کھل کے سامنے آتا ہے. بہرحال جب اس چیز کی اوپر پروٹیسٹ کیا, یہ پنجرا نما سچویشن کے اوپر ابو الحسنات ذوالقرنین صاحب سے وکلا نے, جس میں بیرسٹر سلمان صفدر, ان کے ساتھ مروت صاحب, تو انہوں نے کہا کہ یہ سیکیورٹی کا مسئلہ ہے, میں کوشش کروں گا کہ ہمیں بڑا کمرہ مل سکے. اس کے اوپر
शेर अफजल मरवत साहब ने बाहर निकल के एक प्रेस टॉक की अडयाला जेल के बाहर। उन्होंने कहा कि ये अजीबोगरीब किस्म की एक्सप्लेनेशन जज साहब देते हैं, बिकॉज 3 या 4 सिक्योरिटी लेवल्स और दरवाजों से गुजर के आप इस जेल के अंदर अडयाला में जाते हैं, और सीनियर वकील यानी शेर अफजल मरवत हैं, बैरिस्टर सलमान सफ्दर हैं, एक और उनके साथ होते हैं, यही लोग यहाँ पे जाते हैं, ये प्रोसिक्यूशन के लोग आते हैं, ये FIA के लोग आते हैं। यहाँ पर भी किस किस्म का खतरा है, क्योंकि जो जज साहब हैं जुल्करनैन साहब, उनको आर्गुमेंट ये है कि उनको ये बताया गया है कि इमरान खान की जिंदगी को खतरा है। तो इस पे शेर अफजल मरवत साहब कहते हैं कि मैं इस आर्गुमेंट को, हम बड़ा मुश्किल है, वी फाइंड वेरी डिफिकल्ट टू बाय दिस आर्गुमेंट। बहरहाल जज साहब ने कहा है कि वो देखेंगे, हो सकता है कि अगली प्रोसीडिंग जो है वो किसी बड़े कमरे में हो तो अडयाला जेल में ही, लेकिन कमरा कम से कम बड़ा हो जाए, और इमरान खान को और शाह महमूद कुरैशी को आप 23 अक्टूबर को एक पिंजरा नुमा सिचुएशन के अंदर प्रेजेंट नहीं करें। यही बात। अब आ जाती है बात कि इंडाइटमेंट क्यों नहीं हुई। इंडाइटमेंट इसलिए नहीं हुई, इसमें 2 वर्जन है। एक वर्जन तो ये है, आज चालान की कॉपियां जो है वो इमरान खान और उनके वकला को दे दी गई, जो उन्होंने रिसीव कर ली। अब इमरान खान के वकला का शुरू से आर्गुमेंट ये है कि उनको पिछली जो हियरिंग हुई थी उसमें ये कॉपीज उनको चालान की, फर्द जुर्म की, मेरा ख्याल है ये 7 या 9 अक्टूबर को जो हियरिंग हुई थी, तो उनको कॉपियां चालान की दी ही नहीं गई थी। डॉन अखबार में, बाकी अखबारों में जो प्रोसिक्यूशन का पार्टी वो छपता है वो ये कि इमरान खान और उनके वकला ने ये कॉपीज देने से इनकार कर दिया था, और चूंकि उनके पास चालान की कॉपीज नहीं थी इसलिए फर्द जुर्म आयद नहीं हो सकी। ताहम ये कॉपीज उन्होंने अब ले ली हैं। ये सिचुएशन जो है क्लियर नहीं है। शेर अफजल मरवत साहब का ये कहना है कि चूंकि हमारे चालान की कॉपियां नहीं दी गई थी इसलिए फर्द जुर्म आयद हो ही नहीं सकती थी। अब फर्द जुर्म बताया जाता है कि 23 अक्टूबर को आयद होगी। शेर अफजल मरवत ने छोटी सी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है अडयाला जेल के बाहर खड़े होकर, जो PTI ऑफिशियल के ऊपर आप देख सकते हैं, मुझे अफसोस यह है कि पिछले 7-8 घंटे गुजर जाने के बावजूद उसको सिर्फ कोई अभी तक 1600 लोगों ने उसको देखा हुआ है, हालांकि वो सिर्फ 3-4 मिनट की छोटी सी प्रेस कॉन्फ्रेंस है। मैं हैरान ये हूं कि एक तरफ से इतना जोशो खरोश और इतना इमोशन है, दूसरी तरफ से PTI ऑफिशियल जो इमरान खान के बारे में हर अपडेट प्रोवाइड करता है और उसकी वकला की पोजीशन देता है, उसे आपकी तरफ से कोई लोग देखते नहीं है, मालूम नहीं है। ये PTI ऑफिशियल की भी बहुत बड़ी कम्युनिकेशन फेलियर है, और शायद आप लोगों की तरफ से भी बड़ी बेहसी है। वहां देखा करें, वहां पे खासी एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन होती है उनके वकला के हवाले से। मरवत साहब ने ये भी कहा वहां पर, जो बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, कि जिन लोगों से प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करवाई गई हैं कन्फेशन की May 9 के हवाले से, उन्हें ये पता चला है जराए से कि उनमें से 22 ऐसे हैं जिनसे दफा 164 के बयान हल्फी भी लिए गए हैं, जिसमें ये इल्जाम इन लोगों ने लगाया है, ये कन्फेशन की है कि इमरान खान, ये सारे के सारे एक तरह से वादा माफ गवाह बन गए हैं कि इमरान खान ने कोई प्लान बना रखा था May 9 के इवेंट्स का। सो मरवत साहब को ये शक है कि बहुत जल्दी इस केस को, इमरान खान साहब को उस केस के अंदर भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। जैसा कि मैं पहले भी इस खदशे का इजहार कर चुका हूं कि यहाँ स्ट्रेटजी ये है कि एक केस को चलाओ, उसमें कई हफ्ते गुजारो, उसमें एक प्रोसीडिंग चलाओ, फिर उसमें चूंकि फैसला हो नहीं सकता बिकॉज ये केस इतना अजीबो गरीब है कि इसके अंदर फैसला लिखना भी, मतलब वैसे तो है कि जज साहिबान पे बड़ा प्रेशर है, कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन इसकी कोई सेंस नहीं है, इसकी कोई किसी किस्म की इस केस की सेंस नहीं है। जब से ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट इन्वेंट हुआ है गुज़िश्ता 400-500 बरस में दुनिया में, इतना अजीबो गरीब और चूतिया किस्म का केस किसी ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट में दुनिया के किसी मुल्क में प्रेजेंट भी नहीं किया गया होगा, जहां प्रोसिक्यूट, क्योंकि आपको किसी भी जुर्म में ये भी तो बताना होता ना कि इसके नतीजे में हुआ क्या। जब आप कहते हैं कि किसी ने कत्ल किया तो फिर आपको डेड बॉडी प्रोड्यूस करनी होती है, आपको एक मुर्दा शख्स बताना होता है, आपको बताना होता है। महज ये कहने से कि किसी ने कहीं बैठ के सोचा था, या अगर आप इक़्तिदाम कत्ल का केस बनाते हैं तो आपको कहना होता है कि इन्होंने प्लान किया, 2 लोग मिले, इन्होंने कॉन्स्पिरेसी की, इनके पास इस किस्म का वेपन था, इन्होंने ट्रेवल किया, इनकी मीटिंग होती नहीं, ये इनके अगराज़ व मकासद थे, ये इनके गोल थे। यहाँ पर प्रोसिक्यूशन कह रही है कि इसके नतीजे में पाकिस्तान के खारजा ताल्लुकात जो हैं वो खराब हो गए। उसकी कोई किस तरह से उसको एक्सप्लेन करेंगे कि खारजा ताल्लुकात खराब हो गए, क्या हुआ उसके नतीजे में, वगैरह वगैरह, दैट्स बियॉन्ड। बट एनीवे, तो अब ये एक जो 22 लोगों की है, ये बिल्कुल सीरियस चीज है कि उनके भी 164 के बयान ले लिए गए हैं, और उसकी बेसिस के ऊपर भी एक सेकंड केस आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये साइफर के केस आप समझें कि दरमियान में ही रह जाएगा। मेरी प्रोडिक्शन ये है कि साइफर का केस इसी तरह से दरमियान में ही रह जाएगा, कोई कोर्ट की इस तरह की वर्डिक्ट आ जाएगी, ये लटकता लटकता उधर ही होगा, और एक नया केस जो है, और इमरान खान की गिरफ्तारी उस नए केस के अंदर भी जो है वो शुरू हो जाएगी। ये इस वक्त की सिचुएशन है, जो मतलब अब वापस मैं आऊंगा और फिर मैं पैलेस्टाइन के इशू के ऊपर भी आपके सामने एक पूरा उसका एक डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन रखूंगा।